हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका काजल स्टडी वर्ल्ड में एक नए वीडियो के साथ में। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि जो डीवीपीएसटी होम गार्ड का कल से स्टार्ट है, उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप सबको। हो सकता है आपके लिए बेनिफिट हो ये वीडियो, बट जो आई होप कि आप लोगों ने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लिए होंगे जिनका कल है डीवीपीएसटी। ठीक है। पहले तो डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। पहला तो जो डीवीपीएसटी उसका एडमिट कार्ड जो आपने निकलवाया, एक तो कलर्ड लेके जाइएगा, एक अपना जीरोक्स भी रख लीजिएगा। जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स अभी बताऊंगी उन सब का जीरोक्स कॉपी भी ले करके जाना है आपको। ठीक है। पहला तो एडमिट कार्ड हो गया। दूसरा, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसका पूरा लिंक एक्टिव हो गया था अभी वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। जिन्होंने ना किया हो, जिसका 1-2 दिन बाद है डीवीपीएसटी, तो वो अपना ध्यान से कर लें, क्योंकि अभी वेबसाइट ओपन है और वो ओपन ही रहेगी। अगर नहीं ओपन है तो फिर भी मैं एक आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ जो कि मैंने उसी से किया था। यूपी पुलिस वेबसाइट पे जिसने ओटीआर अपना किया होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू जिसने अपना फॉर्म फिल किया होगा, तो वहाँ पर जा कर के आप अपनी आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन करिए और वहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको ये सूचना दी है। ठीक है। और फॉर्म लेना है, प्रिंट आउट लेना है, कलर्ड में निकलवा लीजिएगा और इसके बाद में इसका जीरोक्स कॉपी भी रखना है आपको। ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट रखनी है। आईडी कार्ड में आपको आधार कार्ड रखना है और एक चीज़ की आधार अनलॉक होना चाहिए और उस पर 12 डिजिट का आधार नंबर भी आपका शो होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को मेन ध्यान में रखना है कि अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि इस समय ये लॉक वाला जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड पे भी लिख के आता है नॉट मिसमैच योर आईडी, आधार आईडी, है ना। तो मेरे में अधिकतर आता है, तो मैंने अपना अपडेट करा लिया अभी कुछ दिन पहले और हो भी चुका है। ठीक। और चौथा क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की जो मार्कशीट है वो भी काम कर जाएगा उसकी जगह। ठीक है। और इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जिसकी कास्ट में ज़रूरत है, जिस कैटेगरी में, वही लेकर के जाए कास्ट सर्टिफिकेट। और रेसिडेंट सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। तो एक तो जो हम लोगों ने लगाया था कास्ट सर्टिफिकेट, एक वो लगेगा, और एक जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, उसमें जा कर के आप देखिएगा तो उसमें नीचे कैटेगरी वाइज में फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो आपको तहसील या कहीं से भी बनवाना है। तो मैंने तो कंप्लीट करा लिया, मेरा हो भी चुका है और कल मंडे तो कल मेरा मिल जाएगा। और मेरा डीवीपीएसटी 15 जुलाई को है। ठीक है। 2 दिन बाद, परसों के बाद में। ठीक। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 8 से 9 फ़ोटो, 8 से 10 फ़ोटो आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक। और जिसने भी ना अभी खिंचवाई हो, जिनका लेट हो, तो इसमें कि ना हाँ अभी बहुत टाइम है, तो भाई कल ही अपना ये सारा जो पेंडिंग वर्क करा लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हो सकता है आप भूल जाएं और उसी दिन के लिए फिर आपको दिक्कत हो सकती है ना। और हो सके तो आप रिज़र्व डे ना लें तो ज़्यादा बेटर है ना। चाहे डीवीपीएसटी के लिए हो, चाहे फिजिकल के लिए हो या मेडिकल के लिए, किसी के लिए भी रिज़र्व डे ना ले, क्योंकि मैं इसके बारे में बताऊंगी कि रिज़र्व डे में क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है। और पहचान पत्र में आपको वोटर आईडी या पैन कार्ड या डीएल लेना है। ठीक है। और मेरे ख्याल से पैन कार्ड मोस्टली सबके पास अवेलेबल होगा, तो उसको ज़्यादा सही है, वो ले लीजिएगा। और शपथ प्रमाण पत्र, शपथ एफिडेविट, तो ये उन्हीं को लेना है जिनके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग या कुछ भी, या डीओबी कुछ भी इधर उधर हो गई, मिसमैच हो रही है। ठीक है। जैसे मार्कशीट में कुछ और फॉर्म में कुछ है, तो उनको एफिडेविट बनाना है। ठीक है। आप लोगों ने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पढ़ रही हैं, रेगुलर, जब से ये डीवीपीएसटी की डेट आई, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है। फ़िलहाल मेरे पास फॉर्मेट नहीं रखा हुआ है, हाँ, एफिडेविट का फॉर्मेट नहीं मेरे पास, लेकिन शपथ प्रमाण पत्र का है मेरे पास, जो कि यूपी पुलिस में जो लगा था उसका है मेरे पास। अब इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा अभी इतनी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। और अन्य दस्तावेज, अदर डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आपने स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाया हो या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया हो या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाया हो, तो वो भी आपको ओरिजिनल ही लेकर के जाना। ये जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बताई, आपको ओरिजिनल के साथ में कॉपी भी रखनी है। ठीक है। आपकी कॉपी ओरिजिनल, 1-2 चीज़ें हैं जो ओरिजिनल सबमिट हो जाएंगे और बाकी जीरोक्स तो सारी एक एक सबमिट होंगे नहीं। तो आप अभी अगर 2 से 3 कॉपी करा करके रख लीजिए, पूरा सेट बना करके।
ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे भी हो सकता है ज़रूरत पड़े, और फिर वो मतलब वेस्ट तो नहीं जाएगी, क्योंकि आगे बहुत जगह काम आते हैं हम लोग के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। ठीक। और दूसरी चीज़, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल, आप कॉपी जो है वो स्टेपलर करके अपने फाइल के पीछे लगा ही लें कॉपी का सेट पूरा, और जो ओरिजिनल है वो आप अपनी फ़ाइल में लगा करके ले जाइए सीरियल वाइज। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, और जो वहाँ पे हमारे मतलब स्टाफ वगैरह होंगे जो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट, उनको भी ईजिली मतलब चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइम कम लगेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, एक मिनट, हाँ अब बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या होता है इसका। पूरा प्रोसेस ये होता है कि आप पहले जाएंगे, आपको लाइन में खड़ा करेंगे। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे वहाँ पर लाइन के बाहर, मेन गेट के बाहर ही खड़ा करते हैं। मैं कानपुर का बता रही हूँ, कानपुर नगर का। मैं बयान का कराने गई, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो जितना मुझे पता है मैं सही सही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। तो आप वहाँ पर फिर लिस्ट लगती है ना, लिस्ट लगती है आपको वहाँ से रोल नंबर वगैरह, सीट नंबर, चेयर नंबर मिलता है, चेयर नंबर या सीट नंबर, रो नंबर सब मिल जाता है वहाँ से, उस स्लिप से। बाहर दीवार पर लगती है वॉल पे। ठीक है, वहाँ से आप देख करके या फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और अपने माइंड में रखिए कि मेरा इतना चेयर नंबर है। उसी लाइन के हिसाब से आपका वो लोग एडमिट कार्ड चेक करते हैं, फिर आपको लाइन में लगाएंगे। और इसके बाद में क्या होता है कि आपको अंदर डॉक्यूमेंट्स मतलब आईडी चेक करके अंदर भेज देते हैं। फिर नंबर वाइज चेयर पड़ी होती है, आपको उसी सीरियल के हिसाब से बैठना होता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे एक डेस्क होती है। ठीक है, चेयर टेबल, और वहाँ पर एक मतलब स्टाफ में एक लोग होते हैं, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं इतना इतना, और फिर वो नंबर वाइज आपको भेजते जाते हैं अंदर रूम में, मतलब जहाँ पर DVPST होता है फाइनल। ठीक है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होते हैं, और आपकी हाइट, चेस्ट जो भी है, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है PST में, हाइट, वेट और चेस्ट, मतलब मेल का बता रही हूँ, तो वो सारा प्रोसेस अंदर होता है। ठीक। और इसके बाद में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, मतलब सब लोग, मैं देने तो नहीं गई, मेरा फर्स्ट टाइम DVPST होगा, तो कॉमन मिस्टेक ये है कि भाई जैसे फर्स्ट टाइम जैसे जिस किसी का है, और हाइट उसको अपनी नहीं कंफर्म है कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, मैं गर्ल्स की अधिकतर बात कर रही हूँ, बॉयज़ को बहुत सारी जगह से नॉलेज मिलती रहती है। ठीक है, लेकिन मैं गर्ल्स की मोस्टली बात कर रही हूँ। तो वो लोग जैसे वहाँ पूछते भी हैं कि आपने कभी हाइट अपनी नपवाई है क्या, कहीं नापी है, तो वो लोग मना कर देती नहीं। भाई पूरे कॉन्फिडेंस से बोलिए हाँ, और अपनी जो भी एग्जैक्ट हाइट है, अगर आपकी कम लग रहा है, मेरी कम है, तो 1-2 पॉइंट बढ़ा करके ही बताइए। ठीक। फिर भी वो आपको डांटेंगे नहीं, ठीक है ना, चिल्लाएंगे। वो अगर स्टाफ अच्छे हुए तो आपका मतलब 1-2 बार और चेक करेंगे। ठीक है, और खड़े होने का थोड़ा तरीका देख लीजिए जिसकी भी हाइट में प्रॉब्लम है। ठीक है, कि कैसे खड़े होना, पेट अंदर करके और पूरे मतलब अपना सर को एकदम सीधे रख करके, है ना, तो इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई ये मैंने किया तो नहीं है, लेकिन मैंने 1-2 लोग को बताया, और जो मैंने सुना है अपने ग्रुप में, और जो हमारे सीनियर्स रहे ग्राउंड में, उनसे मैंने सुना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद में आपको हेजिटेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना, मतलब घबराहट नहीं लेनी, बिल्कुल भी घबराहट में रहना नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। हाँ देखो, टेंशन तो होती है, मुझे खुद इतने, जब से एडमिट कार्ड है तब से टेंशन हो रही, टेंशन होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप कल अगर आपका DVPST, तो आप रात भर में कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आप बिना टेंशन के जाइए, अपना अच्छे से DVPST दीजिए। ठीक है, जो होना होगा वो हो जाएगा, है ना, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, उन्हीं के सारे छोड़ दीजिए, बाकी जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस इतना सोच करके आप अपने फुल कॉन्फिडेंस से DVPST दीजिए। बाकी रिज़ल्ट का देखो किसी को कोई पता नहीं रहता। ठीक है, मेहनत के साथ साथ में किस्मत का भी बहुत काम होता है, मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ और रियलाइज़ भी कर चुकी हूँ, है ना, इस वजह से। तो और अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स की। ठीक है, क्या ज़रूरी बातें हैं। पहली बात तो आप अगर कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप अपने घर में किसी पेरेंट्स के साथ हैं, पेरेंट्स या गार्जियन या भाई बहन कोई भी हो, आप अपने बड़े या छोटे किसी को भी लेकर के आ सकते हैं, तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे किसी चीज़ की कमी हुई है, क्योंकि एक बार अंदर कर लिया जाता है कैंडिडेट को, तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ठीक, और जो भी पेरेंट्स हैं, आप कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं, क्योंकि किसी अदर पेरेंट्स से आप नहीं बोल सकते, किसी दूसरे के पेरेंट्स से आप सोचेंगे भी, संकोच करेंगे बोलने से पहले,
और आपके पेरेंट्स होंगे तो आप बेझिझक जो भी काम होगा आप बोल सकते हैं और वो बाहर से आपको कंप्लीट करके दे सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉपी हुई या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह छूट गया या कुछ भी अदर कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हाँ, सुबह से शाम हो जाएगी, 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए खाने पीने की सारी चीज़ें अपना सुबह से शाम तक रख लें, क्योंकि जब तक सबका नहीं हो जाएगा किसी को नहीं छोड़ते हैं वहाँ से। और जब सब हो जाएगा, ठीक है, वहाँ अंदर तो लिस्ट में जब टिक करते हैं वो तो आप कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे मेरा हुआ क्लियर कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ बताते, वो अंदर आपको नहीं बताते हैं कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं, लेकिन बाद में एक लिस्ट लगती है बाहर, मतलब जहाँ पे एंट्री की टाइमिंग लिस्ट लगती है, वहाँ पर एक फिर से लिस्ट लगाते हैं जब सबका DVPST हो जाता है, तो वहाँ पर आपका कंफर्म हो जाता है आप क्लियर हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं या नहीं, ठीक है। तो वहाँ से आपको आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपना रिज़ल्ट, और हो सकता है लास्ट में आपको एक फॉर्म मतलब 2 पेज का दिया जाए, तो इस वजह से भी रोका जाता है। मैं यूपी पुलिस का जो मैंने पूरा प्रोसेस देखा वो मैं बता रही हूँ, और बाकी कितने हाइट में डिस्क्वालीफाई होते हैं, कितने किस चीज़ में डिस्क्वालीफाई होते हैं मेरे डेज़ पे 15 जुलाई का, तो बाकी मैं पूरी अपडेट आ करके उस दिन या उसके दूसरे दिन मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि हो सकता है टाइम ना मिले इस वजह से, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट जिसका भी कल DVPST है, आई होप सबका जिसने भी मेहनत की है और जो भी मतलब उम्मीद लगा बैठे हैं सबका हो जाए, मतलब मेरी तो यही दुआ है सबसे। लेकिन फिर भी अपना अपना बेस्ट दीजिएगा, जिसमें जो कमी है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट मतलब दीजिएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और जो भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू चैनल के माध्यम से आपको देती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी मतलब थोड़ी भी लगता है कि नहीं आपके लिए काम की है, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मतलब आप लोग कमेंट करते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो इसी से मुझे मोटिवेट मिलता है कि मतलब इतना बिज़ी होने के बाद भी मैं वीडियो बनाने के लिए कैसे भी करके टाइम निकाल लेती हूँ, पढ़ाई हो या ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। और जिसका जैसा भी मतलब अभी यूट्यूब पे वीडियो कल आने लगेंगी कि क्या क्या कुछ अगर एक्स्ट्रा में होगा जो अभी तक नहीं मतलब पता है, तो फर्स्ट डे वालों को अधिकतर पता चल जाता है ना कि क्या प्रोसेस रहा क्या नहीं। तो बाकी जो भी अपडेट हमें लगेगा कि नया है जो कि मैंने अपनी किसी वीडियो में नहीं बताया आपको, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर कल बना दूँगी। बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग तो मेरा भी आएगा, ठीक है, थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि टाइम थोड़ा घर पे काम चल रहा है, टाइम नहीं इस वजह से। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को राधे राधे।